श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसका एक पार्ट जो है वो कुछ महीने पहले हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था, उसको देख सकते हो। लेकिन आज एक नए सिरे से उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं था। आज जो अपने करने वाले हैं उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन आपको करवाएंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जैसे जैसे लेक्चर ख़त्म होगा आपको याद भी हो जाएगी और उसका डेरिवेशन भी पता चल जाएगा। सबसे पहले सिंपल याद रखिए, नोट्स से भी मैं बताने वाला हूँ, फिलहाल बेसिक समझ लीजिए बोर्ड पे, उसके बाद हम बताएंगे। टोटल एनर्जी ई क्या होती है। टोटल एनर्जी ई होती है काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी, यही लिखते हो। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वी, वो दो चीज़ों का फंक्शन होती है, एक तो आर का और एक टाइम टी का, दोनों का फंक्शन होती है। जनरली जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि टी का फंक्शन पोटेंशियल एनर्जी को ना लिया जाए, ओनली आर का फंक्शन लेके उसको अपनी पढ़ाई करते हैं। टी का फंक्शन नहीं लिया जाता पोटेंशियल एनर्जी को, कि पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज नहीं होता, ये माना जाता है। फिलहाल अगर हम आर और टी दोनों का फंक्शन लेके चलें तो वी को हम उसी तरीके से क्या करेंगे, हैंडल करेंगे या टैकल, कुछ भी आप कह सकते हो। टोटल एनर्जी ई होती है के प्लस वी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के ई, और ये क्या है वी, पोटेंशियल एनर्जी पी ई, ये टोटल एनर्जी है। जब भी किसी चीज़ का ऑपरेटर लिखते हैं तो वो क्या करना होता है, ऑपरेटर का मतलब होता है ऑपरेट करना। जैसे डी बाई डी एक्स है, ऑपरेटर की वीडियोस भी मैं डाल चुका हूँ पहले चैनल पे, वो भी आपको आई बटन पे क्लिक करोगे वहाँ भी मिल जाएंगी, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। डी बाई डी एक्स जैसे एक क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसको किसी भी फंक्शन एफ एक्स पे ऑपरेट कर दो, वो उसकी फॉर्म चेंज कर देगा, उसको नया फंक्शन जी एक्स बना देगा। तो ऑपरेटर क्या होता है, जो ऑपरेट करते हैं, जिससे फंक्शन का फॉर्म चेंज हो जाता है, फंक्शन एक नई फॉर्म में चला जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, किस तरीके से कि E इज इक्वल टू के प्लस वी है। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के ऊपर कैप लगाते हैं, ई कैप, के कैप, वी कैप। और आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ई कैप जो होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर वाली वीडियो में आप देखना, ई कैप ऑपरेटर हमेशा याद रखना आयोटा करली, आयोटा एच कट करली ओवर करली टी होता है, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन होता है, आयोटा एच कट करली वाई करली टी होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एच कट क्या होता है, एच कट होता है एच अपॉन 2 पाई। आज ही इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि एच कट क्या होता है, उसकी वैल्यू बताइए, और उसका आंसर मैं थोड़े टाइम बाद शेयर वहाँ पे करूँगा। तो एच कट होता है एच अपॉन 2 पाई, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और एच कट की वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता चला कि ई जो होता है वो के प्लस वी होता है। ई ऑपरेटर हो गया आयोटा एच कट करली बाय करली टी। ऑपरेटर कभी अकेला नहीं होता, ऑपरेटर को किसी भी ऑपरेट करते हैं। तो हम यहाँ पे ऑपरेटर को किस पे ऑपरेट कर देते हैं, कोई साई वेव फंक्शन लेने होता है, के कैप के साथ भी साई हो जाएगा, वी कैप के साथ भी साई हो जाएगा। अब के कैप क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर नीचे एम का मल्टीप्लाई करो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम हो गया। एम वी मोमेंटम होता है, इसको पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमें पी स्क्वायर ओवर 2m लिखेंगे तो इसकी जो फॉर्म है वो इस तरीके की बन जाएगी, आयोटा एच कट करली साई बाई करली टी, क्योंकि साई को ऑपरेट कर चुके हैं, पी स्क्वायर ओवर 2m इंटू साई, पी के ऊपर कैप लगा हुआ है, पी के ऊपर कैप लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, पी कैप की बात कर रहे हैं, कैप लगा हुआ है देखो यहाँ पे साई, और वी साई, वी कैप को किसी पे भी अप्लाई करो वो वी साई ही हो जाता है, सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है वी के साथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वी साई हो जाता है। अब वही चीज़ है, अब पी कैप जो होता है, पी कैप ऑपरेटर जो होता है वो भी याद रखना है, वो होता है आयोटा माइनस आयोटा एच कट डेल होता है। और डेल ऑपरेटर आपको पता है क्या होता है, आई कैप करली बाय करली एक्स, वही प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड, यू नोज इट वेरी वेल, है ना। डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड, ये होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पी कैप की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पी कैप की वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली, माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली
एक्स, यहाँ आप डेल कह सकते हो। इसको पुट करोगे इक्वेशन बन जाएगी जो क्या होगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी। अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको ध्यान से देख सकते हैं अपने। इसके अंदर क्या है, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात की है। वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसके अंदर वही चीज़ अभी जो हमें याद रखनी है, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर टी साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई बाय करली टी। नेक्स्ट देखिए, वही चीज़ अभी डेरिवेशन बताया, टोटल एनर्जी के प्लस यू होती है, ऑपरेटर जो होता है ई कैप वो ये होता है, यहाँ पर आयोटा है √-1, आप अच्छे से जानते हैं √-1 आयोटा होता है। एच कट हमने बता दिया है, एच कट h/2 होता है, जिसको 1.054 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। के कैप जो होता है वो होता है p²/2m, p²/2m होता है, और वो भी अपने अच्छे से देख चुके हैं कि पी कैप जो होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स वन डायरेक्शन के लिए होती है। और वैसे देखा जाए तो ये क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल से लिख सकते हो। वन डायरेक्शन जो होती है एक्स एक्सिस से, तो माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स लिख देते हो उसको। तो वही चीज़ यहाँ पे की है, पी कैप की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और उसके बाद पी कैप की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या आ गया, के कैप की वैल्यू आ गई माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल 2 बाई डेल x2 आ गया, पी की जैसे ही स्क्वायर की। जब 3D के अंदर जाओगे तो 3D के अंदर ये क्या हो जाएगा, 3D के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर हो जाएगा करली 2 बाई करली डेल जो होता है ये लिया हुआ है आई कैप करली बाई करली एक्स ये होता है। डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर होता है जो डेल डॉट डेल होता है, और जब डेल डॉट डेल करते हो तो वो डेल स्क्वायर ये बन जाता है करली 2 बाई करली x2, 2 टाइम डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट, 2 टाइम y के रिस्पेक्ट, 2 टाइम z के विद रिस्पेक्ट, और तीनों का एडिशन। और उसके बाद यहाँ देखिए फाइनली क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू के प्लस यू, के की वैल्यू रख दी ये वाली, u जो है उसको v भी लिख सकते हैं, तो u v एक ही बात है, काइनेटिक एनर्जी है उसको u भी लिख सकते हैं v भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से शो हो गया, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी। ये तो हो गया जर्नल प्रूफ। याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है ये, कि इसको याद कैसे रखें, काइनेटिक एनर्जी याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी याद रखो, टोटल एनर्जी याद रखो, बराबर रख दो तीनों को। लेकिन अगर रियल में प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे, रियल में प्रूफ करना कुछ नहीं, इक्वेशन की फॉर्म को देखो, इस तरफ 2 बार डिफरेंशिएशन है एक्स के विद रिस्पेक्ट, करली 2 बाय करली x2 साई के साथ, इस इधर एक बार है डिफरेंशिएशन वो भी टाइम के विद रिस्पेक्ट, तो वही करो, साई मान लो और साई का कर दो टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन और एक्स के विद रिस्पेक्ट। अब साई क्या माना, साई को ज्यूम किया आप लोगों ने, और साई ज्यूम क्या करना, साई होता है साई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया साई का, तो के एक्स के साथ है आयोटा के, वो नीचे आ जाएगा ये रहेगा, दोबारा किया फिर आयोटा के नीचे आ जाएगा, आयोटा के आयोटा इंटू आयोटा -1 हो गया, और आयोटा के हो गया माइनस का के स्क्वायर, ये पूरी चीज़ वैसे ही रहेगी। फिर टाइम के विद रिस्पेक्ट कर दो, इसका जैसे ही टाइम के विद रिस्पेक्ट करोगे तो टाइम के साथ क्या है आयोटा ओमेगा, तो वो आयोटा ओमेगा माइनस आ जाएगा, माइनस के साथ क्योंकि यहाँ माइनस भी है। अब ये दोनों चीज़ें देखो 1 और 2 का यूज़ करो, कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू निकालोगे, इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू निकालोगे कैसे, इसकी वैल्यू निकालो, इसको नीचे ले जाओ तो माइनस का 1/k² है ना, यहाँ ओमेगा है तो आयोटा ओमेगा, और वो भी माइनस का, ये देखिए आयोटा ओमेगा, ये वैल्यू पुट की, ये माइनस से माइनस कैंसिल, आयोटा ओमेगा ओवर k² करली 2 साई बाय करली x2 ये बच जाएगा। अब वही काम करना है, करली साई बाय करली टी, करली साई बाय करली टी जो है वो आ गया आपके पास, करली साई बाय करली टी आ गया इसके बराबर। अब आयोटा ओमेगा अपॉन k² को सॉल्व करना है, उसके लिए एक चीज़ देखिए, करली साई बाय करली टी ये आ गया, आयोटा ओमेगा और k² को सॉल्व करते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे एच कट स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो। अब एच कट के जो होता है वो पी होता है मोमेंटम, ध्यान दिया जाए मोमेंटम पी होता है, कैसे होता है समझते हैं। यहाँ देखिए पी होता है h/λ डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग,
इसको लिख सकता हूँ ये ऊपर नीचे 2 पाई का मल्टीप्लाई किया है, 2 पाई बाय लैम्डा हो गया, लैम्डा नीचे वाला ऊपर ले जाऊँ, कहने का मतलब कि 2 पाई बाय लैम्डा लिख सकते हैं कि पी जो है वो है एच अपॉन लैम्डा। लिख सकता हूँ 2 पाई एच अपॉन 2 पाई लैम्डा। जब ऐसा करोगे तो अब देखिए इनको इकट्ठा कर लीजिए सबको, 2 पाई बाई लैम्डा इकट्ठा हो जाएगा और एच अपॉन 2 पाई इकट्ठा हो जाएगा। एच अपॉन 2 पाई को लिख दूंगा मैं एच कट और 2 पाई बाई लैम्डा को लिख दूंगा के, एच कट के हो गया। तो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर को लिख दूंगा पी स्क्वायर। अब ओमेगा एच कट स्क्वायर है, इसको लिख दूं एच कट ओमेगा इंटू एच कट, और एच कट ओमेगा होता है एच न्यू, एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ भी 2 पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई बाई एच या एच अपॉन 2 पाई फिर एच कट हो गया और ये 2 पाई न्यू ओमेगा हो गया, तो उससे फिर वही बन गया। तो यानी कि फाइनली क्या बन गया, ये जो एच कट ओमेगा इसको ई लिख दिया, ये जो पी स्क्वायर इसको वैसी ये चीज़ बन गई है आयोटा ई एच कट अपॉन पी स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए, अब मैं लिख सकता हूँ कि आयोटा ओमेगा बाई के स्क्वायर ये है, इसको भी आगे सॉल्व करूँगा, ये रहा, इसको और आगे सॉल्व करेंगे और इसको और आगे सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, जो पी स्क्वायर है उसको लिख सकता हूँ 2m ई, पता ही है ये तो, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m होता है। तो ये लिख सकता हूँ, यहाँ से मैंने 1/2m की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गया ई अपॉन पी स्क्वायर, और ई अपॉन पी स्क्वायर रहा ये यहाँ रहा ई अपॉन पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी 1/2m, तो आयोटा एच कट अपॉन 2m ये वाली, तो ये बन गया अपने पास आयोटा एच कट अपॉन 2m बन गया इसकी वैल्यू आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर की। और ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ रख दी, उसी इक्वेशन में रख दी ऊपर यहाँ पर, इसकी वैल्यू आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या रख दी, इसकी वैल्यू रख दी ये वाली यहाँ पर। तो इक्वेशन बन गई ये, फाइनली ये बन गई। अब आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ आयोटा एच कट का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो आयोटा एच कट हो गया, इधर आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस एच कट स्क्वायर बच जाएगा। ये देखिए ये बच गया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कर ली टू साई बाई कर ली x2, इससे ये स्टेप बन जाएगा। अब देखिए ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, लेकिन इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अगर पोटेंशियल एनर्जी हो तो दो इस साइड क्या टोटल एनर्जी, इस साइड ऐड हो जाएगी VRT साई, बस VRT मैंने ऐड कर दी। दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायरेक्शन। अगर 3D की बात करें तो करली की जगह आ जाता है डेल, करली की जगह क्या आ गया यहाँ पर डेल आ गया, ये इक्वेशन बन गई, ये 3D के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट, किया कुछ भी नहीं है, हमें इतनी बात पता है इसके अंदर कि एक साई होता है, साई को हमने क्या किया स्टार्टिंग में अज्यूम कर लिया, और साई को ये अज्यूम करके इसका टाइम के विद रिस्पेक्ट एक बार कर दिया डिफरेंशिएशन, और एक्स के विद रिस्पेक्ट 2 बार कर दिया, दोनों में रिलेशन बना लिया, आंसर आ गया, बस रिलेशन बना लिया आंसर आ गया। और इतना ध्यान रखना मोमेंटम होता है एच कट के और एनर्जी होती है एच कट ओमेगा, दोनों में रिलेशन बना लिया। और ये भी पता है आपको कि पी स्क्वायर जो होता है वो होता है 2me, बस सब कुछ इन तीनों में रिलेशन, ये 3 फॉर्मूले यूज़ हो गए और इसका आंसर आ गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। आई बटन पे क्लिक करोगे वहाँ से पुरानी वीडियो भी मिलेगी श्रोडिंगर इक्वेशन की, और उसके साथ साथ आपको ऑपरेटर के बारे में भी मिलेगा, तो ज़रूर देखना वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।